या ओवैसी साहब जिंदाबाद। और मैं ओवैसी साहब का अंधभक्त हूँ। अंधभक्त? अंधभक्त? हाँ। क्यों? जो जालिमाना हरकत जो हुई उनके साथ, क्या सोच रहे हैं मेरा काई डर जाएगा? सवाल पैदा नहीं, डर जाएगा। देखो आ रहा शेर, और शेर धड़ाड़े मारेगा। जो आदमी लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब नहीं कर सकता बुरा हालात देखो, गुंडागर्दी क्या थी, खुलेआम गोलियां चली मेरे कायद के ऊपर, और कहता है लॉ एंड ऑर्डर हट गया, गुंडे भाग गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को। आदाब, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। सहारनपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की यहां पर रैली होने वाली है और बहुत सारे लोग यहां पर आ पहुंचे हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी, कहां से आए हैं? जी यहीं सहारनपुर से आए। क्या कहना चाहते हैं, आज ओवैसी साहब यहां पर आने वाले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आने भी चाहिए, हमारा हक मिलना है। हमें आज तक जितना भी वोट दिया है, सेकुलर हमने समाजवादी समझी, हमने समाजवादी को वोट दिया, हमें सेकुलर बहुजन समाजवादी पार्टी समझी, हमने उसको वोट दिया। अब के हम सबको देख लिया, सांसद विधानसभा के अंदर अगर हमारी आवाज उठाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं सर। और कोई नहीं उठाता? बताओ कौन उठाता है साहब, आप ही बता दो। कोई भी पार्टी बस अपने कहती पीछे बैठ जाओ, जो पास हो जाए। बताओ, आप ही बताओ। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि वो आरोप तो आप पे ये लगते हैं कि वोट कटवा है, वोट काटेंगे, नुकसान पहुंचा के चले जाएंगे? अजी हमारे तो एक बात तो बताओ, हमें तो आपसे पहले कह दिया कि हम तो वोट सबको ही दिया, भाजपा में दे रहे, लेकिन हमारे लिए कौन आवाज उठाता है बताओ? हम तो आपसे भी कह रहे हैं कि हम तो भाई कभी समाजवादी को वोट देते हैं सेकुलर समझ के, कभी भोजन को सेकुलर समझ कर वोट देते हैं, और बताओ हमारी आवाज उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो हम कभी के बार ओवैसी को वोट देंगे। या ओवैसी साहब जिंदाबाद। और मैं ओवैसी साहब का अंधभक्त हूँ। अंधभक्त? अंधभक्त? हाँ। क्यों? जो जालिमाना हरकत जो हुई उनके साथ, क्या सोच रहे हैं मेरा काई डर जाएगा? सवाल पैदा नहीं, डर जाएगा। देखो आ रहा शेर, और शेर धड़ाड़े मारेगा। जो आदमी लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब नहीं कर सकता बुरा हालात देखो, गुंडागर्दी क्या थी, खुलेआम गोलियां चली मेरे कायद के ऊपर, और कहता है लॉ एंड ऑर्डर हट गया, गुंडे भाग गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को। ये लहर आ चुकी, कोई पैदा नहीं हुआ ओवैसी को रोक सके उत्तर प्रदेश के अंदर। इंशाल्लाह 100 के 100 सीटों पे 100 पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। लोग तो अब भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे सहानुभूति बटोरने के लिए उन्होंने गोलियां चलवाई हैं। इतनी ऐसी बात कर रहे हो? वो साले खुद ऐसे लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं, वो इल्जाम खुद लगाते हैं। अकबर पे किसने गोलियां चलाई थी? अकबर के ऊपर 4 गोलियां लगी थी। वो कौम के लिए लड़ रहा है आज भी। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो ओवैसी साहब पर ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये पूरा कारनामा रचा गया है? राजनीति सबके बाप की है, कोई ओवैसी का हक नहीं है। अरे देश में जब हमने कांग्रेस को हमने कंधा लगाया, सत्ता में रही है, ये बताओ उस कांग्रेस का क्या हाल है? घुटनों पे चल रही है कांग्रेस आज। मायावती को हमने सपोर्ट करा, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया हमने। उसके बाद अखिलेश यादव के तो हालात खराब है इस टाइम। वो हमारे सामने गठबंधन के हमारा कायदा ऑफर देते हैं, आज वो यूं कहेगा बंगाल वाला, वो तुम्हारा बिहार वाला, वो खुद अपनी हरकत पे आ गया। इंशाअल्लाह सरकार हमारे साथ बनेगी, मुकम्मल हम बनाएंगे सरकार यूपी की, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। और शेर धाड़ने के लिए तैयारी पे आ चुका है इंशाअल्लाह, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतारने वाला है। जय भीम जय मीम जी। तो ये कहा जाता है कि इनकी दहाड़ नहीं तो माहौल लोगों को जो है ना अपने उसमें ले लिया है। अच्छा, एकदम जो बहक जाते हैं लोग जज्बाती तकरीरों में। 1 मिनट, जो आपके हिंदू सेना के लोग हैं या और लोग हैं जो आप उनका मुकाबला क्यों कर रहे हो? आप उनकी आलोचना भी कर रहे हो। वो खिलाफ बोलते हैं, उन पे कुछ नहीं आवाज उठती। एक मेरा कायद बोलता है, उस पे आवाज उठती है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों पे, उंगली उठाने वालों पे। ये संविधान है। आप उनकी तरह तो नहीं करेंगे ना? नहीं। संविधान के दायरे में चलते हैं हम लोग, और अपने देश में हम संविधान के बचा के रखने की तैयारी पे लगे हुए हैं हम लोग। मेरा कायद संविधान की बात करता है, वो ऊंची नीची बात नहीं करता, सब समाज की बात करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, जब गाड़ी चलती है, ये देश गाड़ी के 4 पहियों पे चलता है, 2 पहियों पे 1 पहियों पे नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा हमेशा, और यो हमारा देश पूरी दुनिया में चमकेगा इंशाल्लाह। मेरा कायद आ रहा है, मैदान में यूपी में उतर चुका है। अरे देखो, आपका तेलंगाना का मुख्यमंत्री तारीफ करता है इसकी, हमारे कायद की तारीफ करता है, जान हथेली पे लिए फिरता है।
सुरक्षा नहीं मांगता, वो अल्लाह पे चलता है, उसकी उम्मीद अल्लाह से जुड़ी हुई है। अच्छा ये बताइए, हमने देखा है कि मोदी के अंधभक्त लोग कहते हैं कि मैं मोदी का अंधभक्त हूँ, योगी का भक्त हूँ, आपको क्या अच्छा लगा? आप ओवैसी के मैं अंधभक्त? ओवैसी का अंधभक्त हूँ। मैंने 20 साल समाजवादी को दिए, गद्दार निकले साले। मैं फिर कह रहा खुला, अखिलेश यादव गद्दार है, क्योंकि जिस टाइम मुजफ्फरनगर कांड होया, सभा के अंदर नंगा नाच हो रहा था, हमारी माँ बहनों के बलात्कार हो रहे थे, कहाँ गया था अखिलेश यादव? जब योगी सरकार नहीं थी, जब अखिलेश की सरकार थी, सपा की सरकार थी। और उसके बाद हमारे साथ 3 तलाक पे मामला आता है। 3 तलाक पे बताओ कौन बोल रहा है? हमारा वोट तो सबको प्यारा है, हमारे जब हमारे साथ छेड़छाती होती है तो कौन बोलता है? अरशद ओवैसी साहब बोलते हैं, अरशद साहब के ऊपर है सारा मामला, और फिर इसे एजेंट बोलते हैं। डूब मरना चाहिए उन लोगों को। आप ही के तो लोग बोलते हैं, दूसरा थोड़ी बोलता है। दूसरा नहीं, हमारे लोग अंधभक्त हो रहे हैं ना, वो उनकी आंखें खोल ली आ रहे हैं। मैं भी तो सपा का हूँ, किसका हूँ? ओवैसी का अंधभक्त हूँ। कब बदले? मैं 3 तलाक पे पार्टी छोड़ दी थी। 3 तलाक पे? जी, और जिंदगी में ओवैसी का दामन नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक के लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये कह घर घर रहे हैं मार्च जाके। के बाद ये जो पट्टा डाले घूम रहे हैं ना ओवैसी का, नजर नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आज तक हमारे वैसे नहीं डरे। आज तक हमारे, हम तो अल्लाह से सिवा किसी से डरते ही नहीं, सिर्फ अल्लाह। अच्छी बात है। मौत जब आ जाए हम तो तैयार खड़े हैं। हम तो मौत जब आवेगी रोक देगी क्या? अगर वैसी की होती वहीं गोली लग जाती, लेकिन मौत नहीं थी, नहीं लगी तो हम कहाँ डरने वाले? किस तरह डर रहे हम? नहीं सुनो, वहाँ तो गोली से बच गए, अकबर के 4 गोली लगी, और कौम के लिए आज भी लड़ता है वो इंसान, और खड़ा है। तो आप नजर नहीं आएंगे? किसकी बात? इंशाल्लाह यही मिलेगा गले में, ओवैसी साहब का मोहर, और जय भीम रहेगा इंशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। कैसी बात करे? मैं सामाजिक आदमी हूँ, सबके साथ चलता हूँ। ये तो हमारे साथ मेरा सबके साथ चलने वाले लोग कह रहे हैं ना कि हमारे साथ आओ, जिसमें सब लोग हैं। मेरा देश एक गुलदस्ता है, इसमें हर जाति रहती है। इस गुलदस्ते के अंदर फूल हैं, हम फूल। इसे बिखारने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग हैं, सब हिंदू गलत नहीं है, सब हिंदू अच्छे भाई हैं हमारे, पर चंद लोग आ जाते हैं, उन पे सब पे इल्जाम लगाना गलत बात है। हम हिंदुओं के साथ रहते हैं, हम भी, मेरा परिवार हिंदुओं के बीच में रहता है, मेरा इलाका हिंदुओं के बीच में है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक के। सहारनपुर के 5 दंगे हुए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम गलत हैं, उन्हें गलत कहेंगे। कुछ गंदे लोग समाज में होते हैं, वो सब पूरे समाज को गंदा करते हैं। मेरा कायद आ चुका, आज तक के मैं रो रहा था, मेरी पार्टी नहीं है, मैं ओवैसी के लिए तरसता था, मगर अल्लाह ने मेरे कायद को भेजा। इंशाअल्लाह जान से माल से हर तरह घर घर जाके उनके वोट के लिए भीख मांगूंगा। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत, दिल, कुर्बानी, खून देने को तैयार, जान देने को तैयार हूँ इंशाअल्लाह। कैसी बात करी? वो हमारे लिए हैदराबाद छोड़ के आ रहे हैं, हमारी जिंदगी उनके साथ वफ हो चुकी। सहारनपुर के अंदर मेयर की तैयारी करनी है हमें इस चुनाव के बाद इंशाल्लाह। अखिलेश भैया पे जवानी कुर्बानी हो। अखिलेश भाई गद्दार निकला। अखिलेश कलीम सिद्दीकी, एक मिनट, कलीम सिद्दीकी साहब पकड़े गए, क्यों खामोश है अखिलेश यादव? क्यों है राहुल गांधी चुप? कैसी बात करे? वोट हमारा अच्छा लगता है, हम अच्छे नहीं लगते अखिलेश यादव को। कहाँ वोट अच्छा लग रहा है? वोट अच्छा कोई पार्टी कहाँ कह रही है? आप भी तो ये बात कहते हैं कि हमारे वोट को वोट समझा ही नहीं जा रहा है, कोई साथ लेने ही तैयार नहीं है, आपकी बात ही नहीं हो रही है, तभी तो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हो। हमारे कायद को लेना नहीं चाह रहे, हमारा वोट लेना चाह रहे। आपके लिए भी कहाँ, आपके मुद्दे उठाते तब ना आपके वोट। हाँ तो वही अब दिखा देंगे ना, आजा मैदान में लड़ रहे। गठबंधन मोर्चा जो बना हुआ है इंशाल्लाह सरकार हम बनावेंगे, हम दावे से करे सरकार हमारे से बनेगी, नहीं तो सरकार नहीं जो भी बनेगी। दावा करके जा रहा है कि अपनी पार्टी अपनी जीतने आए हैं, सरकार बनाएंगे हम। सरकार हम यूँ कह रहे हैं सरकार बिगाड़ेंगे नहीं, सरकार बनाएंगे। दारुल सलाम जाएगा अखिलेश यादव इंशाल्लाह मांगने के लिए समर्थन, दावे से कह रहे हैं, क्योंकि हमारी अदालत है ना, वो है देखो सामने ऊपर, वहाँ से जुड़े। हैदराबाद जाएंगे, अखिलेश के अपने विधायक दे दो हमें बस। हाँ तो मिलेगा उसमें, जिताओगे तभी तो इंशाल्लाह जीतेगा। आपने लग रही जीतेगा, अंदर अंदर वोट में हो, सबसे कहेंगे देंगे देंगे, लेकिन वोट तो जहाँ देना ही सब नहीं पता। अपनी पार्टी का पता, अपने आदमी का पता, जिसपे मोहब्बत प्यार लुटा रहे लोग। 92 के अंदर समाजवादी का सहारनपुर के अंदर झंडा उठाने वाला नेता कलीम मलिक है, जो 60 फुट पे झंडा लगा था अपने घर पे समाजवादी का। मैं बता रहा हूँ 97 की क्या जनाधार था समाजवादी का। जब हमने कंधा लगाया ना, जब जनाधार बना,
अखिलेश यादव घबरा रहा है इस टाइम। अब हमें पार्टी हमारा आप जो है सिपाही रहे हैं समाजवादी जी, मैं खुला कह रहा हूँ, कोई झूठ थोड़ी है, मगर गद्दारी के अलावा कुछ नहीं मिला। अब अंका थोड़ी बंद रखे गए, अब तो अंधभक्त हो गए वैसे साहब के, जीना तेरे लिए मरना लिए। ये तो आप ये कह रहे हैं ना कि आप तो अच्छा है या बुरा है, अब तो वैसी है। जैसा आप सही बुरा क्यों है? हमारा रहबर बुरा नहीं है, अल्लाह का करम है, उसके पास इतना दे रखा अल्लाह ने, वो 7 नस्लें खाएगी, मगर उसे कौम का दर्द है, यूपी में इसलिए आ रहा है। 4 राउंड होने की वजह कोई भी नेता होता ना घर से बाहर नहीं निकले था, और वो शेर सहारनपुर में फिर आ रहा है। ये देखो, मारो कैमरा उधर स्टेज पे, कल भी वो शेर डरता तो घर में बैठता हैदराबाद, डरता नहीं है, सिक्योरिटी है, उसके ऊपर अल्लाह का हाथ है। और वो अदालत ऐसी है, जब तक के उसका हुक्म नहीं होगा उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, हकीकत बता रहा। और मेरी भी जिंदगी जब तक है, मुझे भी नहीं कोई मार सकता। आप अपने भाइयों को कैसे लाओगे जो आप भी भाइयों आज भी समाजवादी? भाई कौन है? नहीं, इनकी बात नहीं कर सुनो, एक मिनट। रहा। आप जिस पार्टी का झंडा उठाए हुए थे, आपने सेवा करी उस पार्टी की, आप छोड़ के आ गए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आ रहे है हैं, कि नहीं है? आ रहे हैं, है नहीं है, ये बताए पहले ये बताए है कि नहीं अभी, है ना? तो आप उनसे क्या कहोगे? अच्छा सुनो, ये खेत है, पेड़ लगा, बीज डालना, पेड़ लगने में फल थोड़ी एकदम मिलेगा, ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा, टाइम लगता है, टाइम लगता है। 5 मिली, 10 मिली, 50 मिलेंगे। उसके बाद यहाँ 50 मिलेंगे। एनर्जी के क्षेत्र में भी तो वैसे ही। वो तो वहां तो सारे सुनो, ममता बनर्जी के टाइम पे क्या होया, वहां तो सारी पार्टियां, कांग्रेस का क्या हाल होया, लेफ्ट का क्या होया, तो हम क्या थे वहाँ? कुछ भी नहीं। जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे वहाँ पे, उनका हाल तो यहाँ क्या रहे? नहीं, हमें तो कह रहे बंगाल में क्या होया, अरे भाई कांग्रेस का क्या होया वहाँ, ये तो बताओ। तो अब यहाँ क्या रहने वाले? यहाँ इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। अभी तो आवाज तो अब उठ गई, रहबर मिल चुका, अब डरना नहीं है, अब तो रहबर है, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे और देश का लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखेंगे। कोई ऐसा गलत नहीं करेंगे जिससे हमारे देश पे, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में अब कोई ऐसा गलत हो, उसके लिए हम हर तरह से अपने देश के लिए तैयार हैं। हमारा देश सबसे पहले है, और जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा देश पहले हिंदुस्तानी है, मेरा जन्म यहाँ है, यहीं मरना है, इस धरती में मुझे समाना है, तो मैं इससे वफादारी नहीं करूँ, हिंदुस्तानी नहीं है। गठबंधन को नहीं दोगे? ना, गठबंधन को नहीं देंगे। अब का तो सहारनपुर में खुला ऐलान हो रहा कि समाजवादी से हमें बैर नहीं, संजय तेरी खैर नहीं। ये तो आपने भी सब सुन लिया, सब विरोधी कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी से बैर नहीं, इसका मतलब समाजवादी से दिक्कत नहीं है ना, उससे मतलब उनका लोगों का कहना है, जो मतलब वहाँ कह रहे हैं, हम तो वैसे वोट देंगे। अच्छा, क्या बदलाव आएगा वो हिसाब क्या? बदलाव आएगा, वो सबके लिए खड़े हैं। देखो हैदराबाद जाके देखो आप, वहाँ पर वो ना किसी जात धर्म को देखते ही नहीं, सबके लिए एक ही कानून है, सबके लिए। मतलब हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं हैं सबके लिए, सब कोई मतलब भेदभाव नहीं है। जी सर, जी आपका भेदभाव सर, मैं इसी हूँ सहारनपुर से। बताइए। मेरा नाम शमून है, मोहम्मद शमून है मेरा नाम। तो हम तो यही चाहते हैं सर कि जितने भी लोग हैं सबको एक नज़र से देखा जाए, इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सब एक नज़र से देखें नेता लोग जितने भी हैं। बाकी तो हमारा वोट तो ओवैसी साहब को ही जाएगा, क्योंकि हम ओवैसी साहब के बहुत बड़े फैन हैं। हैदराबाद में ही रहते हैं, हम उधर ही काम करते हैं। फैन हो? जी। क्यों, क्या चीज़ अच्छी लगती है वैसे आपको? बस वो हक बात करते हैं ना, हक बात करते हैं। जो हक बात करता है और सच बोलता है वो सबको अच्छा लगता है। आजम खान भी तो करते हैं। वो भी करते हैं, वो भी अच्छे आदमी है, आजम खान भी। लेकिन जो जैसे कि ये दूसरे नेता हैं, अब इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए। जैसे जगपाल था, पहले मायावती में था, अब ढाके भाजपा में चला गया। इमरान मसूद थे, पहले कांग्रेस में थे, अब इसमें आ गए, इसकी क्या नाम सपा में आ गए। अब तो ये तो इधर उधर जा। लेकिन जो ओवैसी साहब हैं, देखो ओवैसी साहब कितने बड़े आदमी हैं, वो हर इंसान को एक नजर से दिखते हैं। अब क्या होगा कि इंशाल्लाह हत्ती फंसेगा पत्ती में और सकल फंसेगी गारे में, और इंशाल्लाह 2022 के अंदर पतंग उड़ेगी सारे में। इंशाल्लाह ये दावा है। चलो उड़ेगी, पतंग उड़ेगी सारे में। जिस तरह कल पतंग उड़ी,
इसी से सारे ने पतंगे उड़ेगी। कट जाएगी पतंग के? अजी कैसे कट जाएगी? नहीं कटेगी पतंग। अगर देखो नहीं कटेगी। अब देखो एक पेड़ है छोटा लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं तभी तो बड़ा होता है। तो हमारी पार्टी भी इंशाल्लाह बड़ी होगी। कब होगी बड़ी? बड़ी तो और शुरू होगी। अरे आपके साथ वाले इस सपा का झंडा उठाए हुए, कौन फिर रहा सपा का झंडा उठाओ? सपा का झंडा कौन फिर रहा उठाओ? किसके बात में ऐसा क्या? आप पर आरोप कौन लगाता? आपके अपने लोग ही तो लगाते हैं। हमारे ऊपर आरोप तो लगते आप रहते हैं। 20% 22% कहते हैं, क्या हम 22% मेरी बात वाले? तो हम पहले ही आपसे कह रहे हैं कि हमें तो हमेशा ही आरोप में ही है। हमें सेकुलर भोजन सभा हम हाथी को वोट दे दिया, हमें सेकुलर समझे समाजवादी, हमें समाजवादी को वोट दे दिया। तो हमें तो सेकुलर समझ कर दिया। हमारी आवाज तो असुद्दीन वैसे ही उठाता है ना। अभी तो ना साथ में लगा रहे हैं आपको। कौन? ये लोग आप चाह रहे थे कि अगर हमारे पास अब अगर हमारी सीटा निकलेंगी तभी हमें साथ लगाओगे, इतने नहीं साथ लगाते। ये तो बाहर कर दें, जो बाहर चले जाओ और हम अपने लिख रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो सब बाहर चले जाओ, अपने वो जो है कानून करना पास कर दें, केला वो फाड़ो जाओ, बस इस दिन वैसे आपने देखा नहीं होगा। वैसी है। बस बस बस, बस। जी ओवैसी को देंगे, सपोर्ट करेंगे ओवैसी को इंशाल्लाह। देहात सीट पे ओवैसी का है जोर। ओवैसी को देखना आते हैं, बस भीड़ जो है वो नहीं 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 ओवैसी साहब को देंगे वोट भी, सपोर्ट भी, सब कुछ ओवैसी साहब को करेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब जीतेंगे इस सीट से। उनका फूल है गुलाब का जो कांटों में रहता है, वो ऐसे तो ऐसा रहता है जो हिंदू और मुसलमानों में रहता है। सिर्फ मुसलमान करते हैं आरोप है। रहता है। नहीं भड़काते नहीं है। देखिए सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। और जो इन्होंने नाम लिया सेकुलर पार्टियों ने, अभी तक मुस्लिम यो जो दलित और ये जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो इनका हिस्सा और हक खाने का काम करा है, ओवैसी साहब उसे पब्लिक के बीच में जो उनका स्टैंड रखने का है, वो पब्लिक उस चीज को समझ रही है। इस वजह से ये लोग इल्जाम भी लगाते हैं और पब्लिक इनको छोड़ करके ओवैसी साहब के साथ आ रही है। इनके जो है ना भाई के ओवैसी साहब बीजेपी का एजेंट है, फलाना, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ओवैसी साहब किसी के एजेंट नहीं है, किसी की माँ में दम नहीं है जो ओवैसी साहब को अपना एजेंट बना सके इंशाल्लाह। ना बिल्कुल सही बात है। कहाँ से आए मौलाना? भैया